यहाँ पर एक चौपाल चल रही थी और चौपाल के बाद अब निकले हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका मिल्कीपुर की इस धरती पर स्वागत है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की जो लोकप्रियता है उसके आधार पर हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। जो केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया और उनके आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता जनार्दन का इस बार आशीर्वाद है और एक तरफा हम चुनाव यहाँ जीतेंगे विधानसभा का। और हमें जो लगता है जिस प्रकार के गांव में जा रहा हूँ, उधर जाना हुआ तो हमें लगता है जबरदस्त उत्साह है, लोगों का अपेक्षाएं भी है और लोग मन भी बनाए हैं कि बीजेपी को हमें जितवाना है। बीजेपी से कैंडिडेट कौन होगा? अभी तक ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, कई सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, वो ऑलरेडी तय है। जो आएगा मोहर कमल पर लगाना है, तो केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व तय कर देगा। बाकी हम लोगों को 365 दिन पार्टी के लिए काम करना है, तो रात दिन हम लोग काम करते ही हैं और जब जब सत्ता में आते हैं जनता की सेवा करते हैं और जब जब सरकार बनाते हैं तो जनता की सेवा के लिए। राजनीति हमारा व्यापार नहीं है, राजनीति हमारा मिशन है कि गरीबों की सेवा करना है। अवधेश प्रसाद लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई है और इसी कारण अब कई सारे मंत्रियों को यहाँ पर उतार दिया और प्रत्याशी तक क्लियर नहीं कर पा रही है। देखिए, हम लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर पार्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए हम परमानेंट हम लोग काम करते हैं कि हमारा बूथ अध्यक्ष ही कल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो कार्यकर्ता के निर्माण की प्रक्रिया है। हम वंशवाद की तो पार्टी नहीं कि हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा, मैं सांसद हूँ, बेटा फिर विधायक बनेगा, फिर हमारी बहू नतनी ब्लॉक प्रमुख बनेगी। हम लोग तो ये करते नहीं ना, हम कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की पार्टी, इसलिए 24 घंटा हम लोग काम करते हैं पार्टी के लिए कि कार्यकर्ता अच्छा मिले। मान लो ये बालक है, कल ये बड़ा होकर पार्टी का नेतृत्व करेगा। कल का हमारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी है, तो कल कौन नेतृत्व करेगा? तो ये सब जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं 20 साल बाद बड़े नेता बनेंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर काम किया होता तो मंत्रियों की फौज नहीं उतारनी पड़ती और इसी वजह से यहाँ पर तमाम मंत्रियों की फौज उतारी हुई है। देखिए, एक कमल खिला रहा था, कमल। अब निश्चिंत रहिए, कमल ही खिलेगा और हम लोग तो रात दिन काम करने गए, मंत्रियों के फौज गए। भाजपा को वोट ही नहीं, अवधेश प्रसाद हमेशा जीते हैं, कहाँ लगाए? अवधेश को हराए थे कि नहीं हराया था? अवधेश हारे थे कि नहीं हारे थे? जी। फिर तो हमने स्वतंत्र देव जी से बातचीत की और स्वतंत्र देव जी ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। ऐसे में कुछ लोगों से भी बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। आखिर स्वतंत्र देव की चौपाल के बाद यहाँ पर जनता क्या कहती है? क्या यहाँ पर कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगी? थोड़ा सा बातचीत की शुरुआत करते हैं, आपसे ही करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? ज्ञान प्रकाश तिवारी। स्वतंत्र देव की अभी चौपाल थी, चौपाल खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कमल खिलेगी या साइकिल चलेगी? पूरा माहौल आप देख ही रहे हैं, माहौल तो आप ही देख ही रहे हैं। अब इसमें कोई शंका नहीं है, कमल नहीं खिलेगा। कमल तो खिलेगा भाई, कमल खिलेगा पूरी तरह से। हाँ, ऐसे में कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश चंद उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लगता है यहाँ कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा, भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ। मंत्रियों की फौज आपकी समझ से क्यों उतारना पड़ा बीजेपी को? नहीं, मंत्रियों की फौज उतर रही है, वो गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं, जनता का मन जान रहे हैं और जनता का मन जान लिए हैं। जनता जो कह रही है वो सही कह रही है। जनता में उत्साह है कि अयोध्या का हार का बदला मिल्कीपुर क्षेत्र की जनता विधिवत लेगी। विधिवत लेगी। हाँ, 50,000 प्लस से यहाँ से बीजेपी चुनाव जीतेगी। 50,000 प्लस से जीतेगी। 50,000। अवधेश प्रसाद भी यही कहते हैं 50,000 से हम जीत रहे हैं। अरे अवधेश तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए तो हम भी कुछ कह सकते हैं। जो पोपोगंडा फैला रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता एक बार धोखा खा गई है, अब धोखा नहीं खाएगी। नहीं, जनता उसका पछतावा भी कर रही है। असल में युवा साथी, आखिर युवाओं का मूड क्या है? युवा किस तरफ है? युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत छल किया युवाओं के साथ, रोजगार नहीं दे रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भैया को खुद रोजगार मिला है, अभी 2 साल हुआ है। वो हमारे भैया असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं। 1 पैसा घूस नहीं लगा है, 1 रुपया नहीं देना पड़ा है किसी का। जहां उनकी सरकार में, सपा सरकार में 2500-300 लाख रुपए घूस देना पड़ता था। ठीक है, एक ऐसी पोस्ट। पेपर बड़े लीक हो रहे हैं कहते हैं। नहीं, पेपर देखिए, पेपर यही लोगों की चाल है। इनके सपा सरकार में क्या होता था, ये लोग अपना पैसा लेके, ठीक है, पेपर पास करवाते थे। अब क्या है, वो करवा नहीं पा रहे हैं। तो इनका एकमात्र फंडा ये है, जिससे मान लीजिए उनसे भाई से पैसा ले लिए, हम आपको पेपर पास करवा देंगे, नहीं करवा पाते हैं तो उनका एकमात्र फंडा है पेपर को लीक करवाओ। पेपर को लीक करवा देंगे, हमको पैसा वापस नहीं देना पड़ेगा। भाई पेपर लीक हो गया, हम क्या कर सकते हैं? अगर पेपर लीक नहीं होगा तो उनको
मतलब सपा वाले करवा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हैं। ये उन्हीं लोगों का ये सब है। सत्ता आपकी है, जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी ये है, लेकिन कहाँ तक देखिए बहुत सारा मतलब सुधार हुआ है, काफी सुधार हो गया है अब पहले से, और आज देखिए जमीन आसमान में फर्क है। ऐसे में कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? अरे ठीक है, और लोगों से चलिए नहीं बात करेंगे, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? रवि मिश्रा। स्वतंत्र देव सिंह की अभी चौपाल थी, चौपाल के बाद अब यहाँ का माहौल क्या लग रहा है आपको? चौपाल के बाद नहीं, चौपाल के पहले ही माहौल था। पहले ही माहौल था। चौपाल लगाएं या ना लगाएं, आराम से लखनऊ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आए या ना आए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। भैया से भी बातचीत कर लेते हैं। आपने इस चौपाल का आयोजन किया था, आखिर यहाँ पर चौपाल का आयोजन क्यों करना पड़ा? एक छोटा कार्यकर्ता लड़ता है अपनों के लिए, और इतने से छोटे एक बूथ छोटे से कार्यकर्ता के यहाँ इतने बड़े मंत्री का आना, अच्छा कार्यक्रम संपन्न होना, और गांव और हमारे आसपास में माहौल भारतीय जनता पार्टी का ही है। आप तो लगातार कवरेज कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम आपके सामने कहें, फिर से कहें कि नहीं हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे गांव में इस बूथ पर जीतेगी। अच्छा, क्यों लगातार भारतीय जनता पार्टी को मंत्रियों की फौज यहाँ उतारनी पड़ रही है, क्यों? अरे यार, जैसे हमारे परिवार में जो है 40 वोट है, तो हम आपका 2 ही वोट देंगे? नहीं, 2 ही लोग खाएंगे। अगर खाना बनेगा तो हम 2 लोग खाएंगे। ये सरकार है, उनके पास आदमी है, वो उतारेंगे। जिसके पास नहीं रहेंगे कहाँ से उतारेंगे? हमारे घर में कोई नहीं रहेगा तो कौन उतारेगा? सपा में है ही नहीं है कोई। सपा के होना लोग तो कहते चाहिए हैं कि भैया, अगर प्रचार करने के लिए होना तो चाहिए। हाँ, जब कोई होगा तभी तो प्रचार करेगा। लेकिन सपा के लोग कहते हैं हम कहते हैं कि कौन अगर काम कौन किया जानता है? होता। कोई नहीं जानता है, कोई मतलब नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, हाँ बताइए। जैसे समाजवादी पार्टी पे कोई नहीं उतर रहा है, केवल अवधेश प्रसाद अकेले घूम रहे हैं, उनका बेटा घूम रहा है। पवन पांडे लगातार साथ लगे हुए हैं, लगे? ब्राह्मणों का वोट दिलाएंगे। एक पैसे नहीं दिला पाएंगे। और बताओ, खब्बू तिवारी हाथ चलते हैं, एक नाम है खब्बू तिवारी। और समाज चीज में और किसी चीज में पवन पांडे आगे आए हैं, ब्राह्मणों के साथ आए हैं, लगातार उनकी आवाज उठाते रहते हैं। कोई नहीं, क्या आवाज उठाते हैं? वो खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी मंत्री थे 2012 में। क्या किए बताइए? यहाँ सबसे ज्यादा बड़े नेता ब्राह्मणों के नेता हैं खब्बू तिवारी। और लेकिन खब्बू तिवारी भी कहीं नजर नहीं आ रहे अभी मिल्कीपुर क्यों में। नहीं नजर आते? हर जगह निमंत्रण में आते हैं, कहाँ नहीं आते? आप बताइए। निमंत्रण में आता है, लेकिन अभी प्रचार प्रसार में नजर प्रचार से नहीं क्या आ रहा। मतलब यार? सुख दुख में आए वो खड़े, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। नाम सुनकर ही ब्राह्मण उनकी तरफ हो जाते हैं। हाँ, पवन यहाँ पांडे का खुशी बहुत कोई रहती है अस्तित्व उनके ही नहीं। अंदर कुछ और ही खबर है खब्बू तिवारी को लेकर। अब जो कुछ खबर हो, खबर सही है या? कोई खबर नहीं है, सब आप लोग जो है गुमराह करते हैं। कोई ऐसी खबर नहीं है। खबर सही नहीं है। ब्राह्मणों के सबसे अच्छे नेता खब्बू तिवारी है। अगर और खब्बू तिवारी यहाँ खब्बू पर तिवारी की तरफ से अभी कुछ इशारा हुआ? अब इशारा नहीं, हम जानते हो बीजेपी के बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, तो हम लोग पांचों उनके साथ विधानसभा रहते में हाँ, काफी वोट है केवल उनका। उनके नाम ठीक से है, ही वो हम लोग कहीं वोट भी देते चले हैं। जाएं एक बार, हाँ। ठीक है। और तो पहली और बात, उनका पवन जाने का कोई पांडे- मतलब नहीं है, पवन वो पांडे वैसे भी का- भारतीय जनता पवन पार्टी में पांडे है। का कोई यही अस्तित्व हमारी नहीं, केवल वो चिल्लाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं। बाकी मैं उनका कोई अस्तित्व मिल्कीपुर में नहीं समझता हूँ, और ना है। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह की चौपाल थी, चौपाल के बाद क्या सोच रहे हैं। लगातार लोग खब्बू तिवारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खब्बू तिवारी अगर यहाँ आते हैं, खब्बू तिवारी की तरफ से इशारा होता है तो मेरा अलग माहौल होगा। आखिर आपको क्या लगता है, यहाँ करण किसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज।